हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है प्रमुख समुद्री पत्तनों के अंदर हल्दिया पत्तन, पाराद्वीप पत्तन और विशाखापत्तनम पत्तन। अब इन्हीं तीन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। अभी भी हमारे पास में तीन बंदरगाह है जो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए प्रमुख समुद्री पत्तन जिसे हम बंदरगाह कहते हैं उसको अब देखते हैं कौन से प्रमुख बंदरगाह है जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए भारत के ये बंदरगाह है और प्रमुख समुद्री पत्तन, ये टॉपिक डाल लीजिए आप, जिसे हम कहते हैं बंदरगाह। और आज का टॉपिक होगा 8वें नंबर का, और जो 8वें नंबर का बिंदु है वो है, डाल लीजिए, हल्दिया पत्तन। अब देखिए हल्दिया पत्तन जो है इसकी विशेषता क्या है सुन लीजिए। कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर, ठीक है, कोलकाता शहर जो है उस शहर से 105 किलोमीटर जब अंदर की ओर जाते हैं तो वहां पर ये जो पत्तन है जिसे हम बंदरगाह कहते हैं ये उपस्थित है। और ये जो पत्तन है, इस पत्तन का निर्माण क्यों किया गया था? ये कोलकाता जो बंदरगाह है उसके ऊपर जो वजन था, संकुलता थी, जो गहनता थी, वजन, उस वजन को कम करने के लिए, उसके कार्य को बटाने के लिए इस पत्तन का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो स्थिति हो गई। और क्यों बनाया गया वो बात भी मैंने आपको बता दी है। इसको किस तरीके से मेंशन करते हैं लिखिए, इसको शुरू करेंगे अपन। इस पत्तन का निर्माण कोलकाता, ठीक है, कोलकाता जो शहर है इस शहर से 105 किलोमीटर अंदर, जिसे हम कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अनुप्रवाह या फिर बोल दीजिए डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। ठीक है, अंदर डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। ठीक है, ये तो स्थिति की बात हुई। और क्यों बनाया गया था जो मैंने बता दिया आपको। इस पत्तन का निर्माण कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया। यह कारण था इस पत्तन को लाने का। अब आपको मैं बताऊं कि यह उपयोगी क्यों है। इसका उपयोगी होने का कारण क्या है? ये कई तरह के नौभार, जैसे कि स्थूल नौभार होते हैं जो जमीन पे होते हैं, उन पदार्थों को, वस्तुओं को लाने ले जाने का काम करता है। जैसे कि लोहा अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम उत्पादक संसाधन, उर्वरक है, जूट है, कपास है, सूती वस्त्र, धागे, इन सब का निपटान करने के उद्देश्य से इस पत्तन को बनाया गया। और ये इसके फायदे हैं। ठीक है, लिख देंगे, इस पत्तन का उपयोग भारी स्थूल पदार्थों का निपटान में उपयोगी है। जैसे कि, जैसे में पॉइंट डाल लीजिए, जैसे कि कौन कौन से बिंदु बताए मैंने आपको, जैसे कि लोहा अयस्क है, ठीक है, कोयला है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम उत्पादन है, सूत है या सूती वस्त्र है, धागा है, सूती धागा जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा कपास है, जूट है, इन सब का निपटान जो है वो इस पत्तन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन सब का निपटान इस पत्तन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पत्तन हो गया, कौन सा? हल्दिया पत्तन कंप्लीट होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस पत्तन का निर्माण कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर जाइए डाउन स्ट्रीम पे इसको बनाया गया, जो तट है। डाउन स्ट्रीम के बाद में इस पत्तन का निर्माण कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। जो प्रेशर था, जो काम कोलकाता पत्तन पे ज्यादा होता था, उसको कम करने के लिए हल्दिया पत्तन को लाए। इस पत्तन का उपयोग भारी स्थूल पदार्थों के निपटान में किया जाता है, जैसे कि लोहा अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है, उत्पाद सूती वस्त्र है, कपास है, धागा, जूट, इन सब का निपटान इन्हीं पत्तनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, पाराद्वीप पतन। देखिए 9वां पॉइंट डाल लीजिए अपना, पाराद्वीप पतन। अब देखिए जो ये पतन है, ये पाराद्वीप पतन है कहां पर, ये कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। ये पहली स्थिति हो गई इसकी। यह पतन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी पर स्थित है। ये तो भैया स्थिति हो गई कि कहां पर ये पाराद्वीप पतन उपस्थित है। अब आपको एक बात बताता हूं कि ये जो पतन है इसका जो पोताश्रय है, मतलब जहां पर जहाज आते हैं और रुकते हैं, वो बहुत ही गहरा है, जो कि बाहरी जितने भी जहाज होते हैं, पोत जिसे हम कहते हैं, उसके निपटान के लिए एक अनुकूल स्थिति मानी जाती है। भाई अगर मान लीजिए तट गहरा है तो बड़े से बड़े जहाज भी यहां पर रुक सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका या इस पतन का पोताश्रय, मतलब तट जिसे हम कहते हैं पोताश्रय, अधिक गहरा है, जो कि भारी पोताश्रय, सॉरी पोत, हम कहेंगे पोत, पोत मतलब जहाज के लिए, के निपटान के लिए अनुकूल है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका पोताश्रय अधिक गहरा है, मतलब जहां पर जहाज रुकते हैं ना, उन क्षेत्रों को पोताश्रय कहते हैं। और पोत क्या होता है, जो जहाज आ रहे हैं, पोत कह दीजिए, पोतो कह दीजिए, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनका रुकने का स्थान पोताश्रय हो गया। और गहराई होने की वजह से नीचे का जो तल होता है, अगर कम गहराई होगी तो टिक जाएगा नीचे की साइड जहाज, इसलिए अधिक गहराई की वजह से बड़े भारी पोत जहाज भी यहां पर रुक सकते हैं और निपटान का कार्य कर सकते हैं। अब निपटान किस वस्तु का, तो मैं बता दूं, मुख्य रूप से लोहा अयस्क के निर्यात के लिए ये पतन अहम भूमिका निभाते हैं। लिख दीजिए, मुख्य रूप से लोहा अयस्क के निपटान के लिए अनुकूल है, या इसकी भूमिका इसमें रही है। लोहा अयस्क का निपटान सर्वाधिक ये पतन करता है। ठीक है, और सुनिए, अगर मैं इस पतन के पृष्ठ प्रदेश की बात करूं कि कौन कौन से राज्य इस पतन के निर्माण में सहयोग है, तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है इस पतन के पृष्ठ प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। लिखेंगे इस पतन के पृष्ठ प्रदेश, तो मैंने बताया कौन कौन सा बताया मैंने, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि इस पतन के निर्माण में या पृष्ठ प्रदेश के निर्माण में सहयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर। ये अपना 9वां पॉइंट पाराद्वीपी कंप्लीट होता है। 10वां बिंदु डाल लीजिए। 10वां बिंदु कौन सा है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पतन। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम पतन की। ये बंदरगाह जो है कहां पर है, बात कर लेते हैं। ये बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। एक भूआब्द पतन माना जाता है। भूआब्द का मतलब क्या होता है, भूआब्द का मतलब होता है जमीन को, चट्टान को काटकर और बालू जो क्षेत्र है उसको काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा हुआ भाग आपका ये विशाखापट्टनम पतन है। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब जहां ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र है साहब, इस समुद्र से एक गहरी शिला को काटकर ये जमीन है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को जोड़ा गया, इस जमीन से इस समुद्र को, ये समुद्र है। ठीक है, और इसको काट काट के एक नहर बनाई, एक नदी, एक नहर का निर्माण किया और फिर बाद में यहां पे एक पतन का निर्माण किया। कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश में। फिर उसके द्वारा, एक नहर के द्वारा इस पतन को, ये पतन को इस समुद्र से क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। अब कैसे लिखते हैं देख लीजिए। पहली लाइन तो क्या लिखेंगे अपन, यह पतन आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो एक ठोस चट्टान बालू को
काटकर बनाया गया पत्न क्षेत्र है। स्थिति बता दी आंध्र प्रदेश, और कैसे इसको बनाया गया, कृत्रिम है, बनाया गया कृत्रिम, ठीक है। और ये एक वायुपत्न के रूप में विकसित हुआ। अब क्यों विकसित ज्यादा हुआ, क्यों, उसका कारण है क्योंकि ये पत्न जो है लोहा अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, सामान्य नौभार, इन सब वस्तुओं का निपटान करने का कार्य ये करता है, ठीक है। लिखेंगे यह एक बाह्य पत्न है जो लोहा अयस्क, पहली चीज भारी वस्तु है, इसका निपटान करता है। इसके अलावा पेट्रोलियम व सामान्य नौभार का निपटान करता है, ठीक है। और अब मैं इस पृष्ठ प्रदेश की बात कर लूं, कौन कौन से स्टेट जो है इस पत्न के पृष्ठ प्रदेश की श्रेणी में आते हैं, मतलब इसके निर्माण में सहयोग करते हैं। इसके पृष्ठ प्रदेश, इस पत्न के पृष्ठ प्रदेश, तो मैं बता दूं पृष्ठ प्रदेश कौन से हैं, एक आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना, ठीक है। लिख देंगे आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, ये इसके पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हैं। तो इस तरीके से ये अपने दोनों बिंदु कंप्लीट होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। पाराद्वीप पत्न कहां उपस्थित है, कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी के ऊपर स्थित है। इसका पोताश्रय मतलब वो तट है, बहुत ही गहरा है, इस वजह से भारी पोतों जहाजों का आसानी से यहाँ पे निपटान, अनुकूल व्यवस्था यहाँ पाई जाती है। मुख्य रूप से निपटान कार्य लोहा अयस्क का करते हैं। पृष्ठ प्रदेश जो है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इसके पृष्ठ प्रदेशों की श्रृंखला में आते हैं। विशाखापट्टनम है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि एक ठोस चट्टान, बालू, रेत को काटकर इन पत्न का निर्माण किया गया था, इसलिए कृत्रिम पत्न मानेंगे इसको। ये पत्न एक बाह्य पत्न है जो कि लोहा अयस्क है, पेट्रोलियम है, या सामान्य नौभार का निपटान करने में सहयोग करते हैं। पृष्ठ प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है इसकी रचना करने में सहयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 बिंदु हल्दिया, पारादीप और विशाखापट्टनम वाला बंदरगाह कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।